नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ अनुरोध। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। आइए अब आज की बात प्रारंभ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत जो एओए अर्थात एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का गठन होता है, उसमें पहली बार चुनाव हो जाने के बाद जब अगले साल चुनाव होता है तो 1/3 पदाधिकारियों का ही चुनाव होता है। उसकी वजह यह है कि जो मॉडल बाई लॉज बनाए गए हैं उसमें 2 बातें लिखी गई हैं जिससे कन्फ्यूज़न होता है। नंबर 1 कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल 1 वर्ष होगा, यानी प्रबंधकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। वहीं ये भी लिखा गया है कि हर साल 1/3 ऑफिस बेरर्स या पदाधिकारी रिटायर हो जाएंगे। तो हम इसका ये मतलब समझते हैं कि हर साल जो ऑफिस बेरर्स थे उसमें से 1/3 अपना पद छोड़ देंगे और 1/3 पदाधिकारियों के लिए चुनाव होगा। उदाहरण के लिए यदि 9 पदाधिकारी हैं तो 3 लोग अपना पद छोड़ देंगे और उन 3 पदों के लिए चुनाव होगा। ऐसा ही हम होता रहा है ना, आपने ऐसा ही देखा होगा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई नोएडा में। यहाँ पर एक सोसाइटी है, इसका नाम है विंडसर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। वहाँ पे 2022 में चुनाव हुआ, उसमें इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया। एक अपार्टमेंट ओनर का कहना था कि साहब ये मतलब नहीं है कि 1/3 का होगा चुनाव, सब जितने वहाँ 10 पदाधिकारी थे तो उन्होंने कहा 10 का होगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 10 मेंबर थे तो उन्होंने कहा साहब 10 का होना चाहिए। उनकी बात नहीं मानी गई, केवल उन्होंने 3 लोगों का चुनाव कर लिया। अब साहब उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज़ एंड चिट्स मेरठ, इनके यहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दी, शिकायत की कि साहब ये इसको ठीक कराया जाए। अब साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने जो संबंधित एसडीएम साहब थे उनको उन्होंने मामला रेफ़र कर दिया कि साहब आप इसमें चुनाव कराइए। अब उन्होंने 10 के 10 चुनाव करा दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब नहीं है कि 1/3 का होगा, आपके यहाँ 10 पदाधिकारी हैं तो 10 को चुनाव होगा। अब साहब एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर जो पहले वाले पदाधिकारी थे उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, ये तो साहब एसडीएम साहब ने ये गलत किया, और वो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में चले गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब गए तो वहाँ से एक जजमेंट आया। ये जजमेंट आया है, मेरे पास जजमेंट मौजूद है, मैं डेट पढ़ दूँ। ये 20 जुलाई 2023 को ये जजमेंट आया। जजमेंट मेरे पास है, ये जजमेंट है। देखिए, ये इसका अगर आप साइटेशन नोट करना चाहें तो रिट सी नंबर 12380 ऑफ 2023, और इसमें अगर आप साइटेशन नोट करना चाहें तो विंडसर पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स, ये मामला है। तो इसी को ज़रा संक्षेप में देख लें। डिस्प्यूट के बारे में आपको पता लग गया, और आपने ये भी देखा कि साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने इलेक्शन डिस्प्यूट को प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, देखिए जो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, उसमें धारा 25 के अंतर्गत ये प्राविधान है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रेफ़र किया जाता है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम उनको मामला जो है रेफ़र कर दिया। तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो एसडीएम साहब थे उन्होंने जून 2022 में इसको इनवैलिडेट कर दिया और नए इलेक्शन कराए जाने का डायरेक्शन दिया सभी 10 पदों के लिए। जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 10 पद थे प्रबंधकारिणी के, सबके लिए दिया। और जैसा कि आपने पहले देखा, एओए कोई स्वीकार नहीं हुआ, वो कोर्ट में गए। तो कोर्ट के सामने मेन इशू जो थे वो 2 थे। पहला इशू ये था कि जो रेफरेंस किया गया प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
1860 की धारा 25(1) के अंतर्गत वो कि सभी 10 पदों को हर साल 10 पदों का चुनाव कराया जाए, जो कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 और जो उसके मॉडल बाई लॉज हैं उसके अंतर्गत वो सही है कि नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये भी कि जो रेफरेंस है वो भी लीगल है कि नहीं है। और तीसरा कि क्या 1/3 वैकेंसीज को ही फिल किया जाना लॉफुल है। तो कोर्ट ने पाया कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एसडीएम को जो रेफरेंस भेजा वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कहा कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत जो मॉडल बाइलॉज बने हुए हैं उसमें सभी 10 पदों के लिए चुनाव होंगे, लेकिन जब वो चुनाव होंगे तो 1/3 आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अन्य सभी पदों के लिए चुनाव होंगे। केवल 1/3 पदों की जो वैकेंसी कर बना के और 1/3 पदों के लिए ही चुनाव कराना ये बिल्कुल इनवैलिड है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड है उसका कार्यकाल 1 वर्ष है, 1 वर्ष के बाद सभी 10 पद रिक्त हो जाएंगे और प्रत्येक वर्ष सभी 10 पदों के लिए चुनाव होंगे। केवल 3 लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे, यानी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे। बाकी जो 7 लोग हैं वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। चुनाव बाकी और लोग कोई भी लड़ सकता है। तो उन्होंने जो उनका कहना था एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर का कि साहब केवल 1/3 पदों के लिए चुनाव होना चाहिए, इस बात को उन्होंने सेट असाइड कर दिया और कोर्ट ने कहा कि सभी 10 पदों के लिए चुनाव होना चाहिए और हर साल सभी 10 पदों के लिए भविष्य में चुनाव होता रहे, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया। देखिए कैसे स्थिति बदल गई। अब आप ये समझ गए कि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर, अगर आप वहाँ कहीं रहते हैं, अगर आप उसके मेंबर हैं या आप पदाधिकारी हैं तो आप ये जजमेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं। ये जो बातें कही हैं ये मैंने नहीं कही हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वही मैंने आपके समक्ष रखा है। सभी पदों के लिए हर साल चुनाव होंगे, केवल 1/3 पदों के लिए चुनाव नहीं होगा। 1/3 लोग रिटायर होंगे, अर्थात वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव सभी 10 पदों के लिए होगा। आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी, आपके काम आएगी। और यदि आपको उपयोगी लगी हो तो इसे कृपया लाइक अवश्य करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि मेरी ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।